मलिक समीउल्लाह सिद्दीकी ने 12 साल बाद सपा छोड़कर एमआईएम का दामन थाम लिया है। वो लगातार 12 साल में सपा के नेता थे और सपा को छोड़कर एमआईएम में शामिल होने की खबरें आ रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन पकड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला पंचायत चुनाव में 23 सीटों पर कब्जा जमाया और उनके गठबंधन वाली पार्टी मिला करके 169 सीटों पे कब्जा जमाया। इससे साफ जाहिर है कि संकल्प भागीदारी जो मोर्चा एमआईएम के साथ बनी है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव आ रहा है। लगातार आपको हम उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट दिखा रहे थे, लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट के बाद से रुझान आना शुरू हो गया है 2022 चुनाव का। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उनकी तैयारी संकल्प भागीदारी मोर्चा एमआईएम गठबंधन के साथ काफ़ी जोरों शोर से कर रही है। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के बेहतर रिजल्ट आने के बाद से वहां पर लगातार एसपी और बीएसपी के जो नेता है वो एमआईएम का दामन थाम रहे हैं। इनसे साफ संकेत मिल रहा है कि बड़े बदलाव का उम्मीद है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी तो वाहिद एक सीट पर कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 23 सीटों पर कामयाबी के साथ कई गैर मुस्लिम भी वहां पर जीते हैं। इस वक्त जो है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब जो दिल्ली में इलेक्शन होनी है तो दिल्ली में भी जो है नजर रहेगी सारे दल का मजलिस। अगर निगाह करें बंगाल में तो बंगाल में इस तरह का रिजल्ट क्यों आया फिर? देखिए, बंगाल में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा को रद्द कर देना और उसके बाद जो है वहाँ पर अपनों ने जो है धोखा दिया उनको। जिस तरह से पहले शुरुआत में लग रहा था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन में अवैसी के साथ लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट के साथ चले गए, लेकिन उनको भी कामयाबी नहीं मिली। इसके चलते वहाँ पर मजलिस थोड़ा सा कमज़ोर पड़े। और अगर शुरुआत में अगर अपना कैंडिडेट का अगर अनाउंस करते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो वहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन फिलहाल मजलिस जो अपना काम कर रही है बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। हौसला नहीं हारना चाहिए। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, मजलिस के मेहनती हैं और मेहनत के बावजूद कामयाबी मिली है। बिहार में एक जिंदा सबूत है। अभी जो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिला पंचायत चुनाव हुआ और उस पंचायत में 170 लगभग सीट लाए गठबंधन से सारे एमआईएम के, तो ये संकेत जो है एसपी और बीएसपी वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, उनके लिए एक समझो कि ये एक चेतावनी है कि मजलिस चाहे कहीं भी जाती है, कोई भी राज्य में जाती है, उनको कामयाबी मिलती है। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुजरात में जो है आपका बीजेपी का घर कहा जाता है, वहाँ से मजलिस को कामयाबी मिलनी ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो कि बीजेपी का घर से जीतना। तो इस तरह से जो है मजलिस काम कर रही है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों का जो है जो समस्या होता है उनका हल करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है वो बखूबी अपना आवाज़ को उठाते हैं, उन लोगों का आवाज़ उठाते हैं जिनको दबा देते हैं और कुचला देते हैं, उनकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने नहीं देते हैं। तो वही एक शख्स आगे आता है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसलिए अवैसी साहब को लोग चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बीजेपी को रोकना है तो क्या एसपी और बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एमआईएम के जो गठबंधन है इनके साथ आ जाने से क्या रंग लाएगा? जी देखिए, नज़र तो है, उन पार्टी का नज़र है। ये जो गठबंधन से जो 170 सीट में कामयाबी मिली है, हर हाल में नज़र में रहेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी अगर इनको गठबंधन में ले लेती है तो यकीनन मानिए वहाँ पर बीजेपी का सफाया होने वाला है इस बार 2022 को जो विधानसभा इलेक्शन है। तो इसका असर दिल्ली में किस तरह से देखने को मिलेगा? दिल्ली में फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा तब जब शुरुआत होगा तो मैं वहाँ का भी आपको अपडेट देता रहूँगा।
अब बड़ी चर्चा हमारे साथ कमाल अमरोही कर रहे थे। इस वक्त जो दिल्ली में भी अब जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोरोना का कहर के बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ शानदार जीत हुआ है। लगभग 170 सीटों पे कामयाब रहे इनके उम्मीदवार, और जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 23 उम्मीदवार कामयाब रहा। और साथ ही साथ वहां पर दलित समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग भी इनके पार्टी से कामयाब हुआ। ये बड़ी संकेत है। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि इस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी पर निगाहें लोग दौड़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन था। यकीनन अगर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन हो जाती है तो बड़े बदलाव का उम्मीद दिखाई देगा। इस वक्त 2022 की तैयारी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोगी सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला पंचायत चुनाव का लगातार वहां पर तैयारी करता रहा, और साथ ही साथ जिला पंचायत चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जो रिजल्ट आया पिछले दफा जिला पंचायत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीट वहां पर खाता खुला था, लेकिन इस बार 23 वहां के लोगों ने दिया है MIM के झोली में। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पिछले दफा कई बार वहां पर दौरा हो चुका है, और साथ ही साथ कई पार्टियों से गठबंधन कर एक वहां पर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे आने वाले जो 2022 विधानसभा चुनाव में ये रंग लाएगा, जिसका टेलर वहां पर जिला पंचायत चुनाव है। फिलहाल देश भर में कोरोना महामारी फैलते जा रहा है, लेकिन कल से जो खबरें आ रही है बहुत राहत की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर थोड़ा सा थम लिया है, तो उधर बिहार में भी कम होने का आसार दिख रहा है। इससे साफ लग रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और एहतियात और लॉकडाउन का पालन अगर बरकरार रखे तो यकीनन है कि लॉकडाउन ही इस बीमारी का सहारा बन सकता है। क्योंकि सरकार इस वक्त नाकाम साबित हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, लोग अभी भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। साथ ही साथ इस महामारी के लिए पर्याप्त दवाई उपलब्ध करना मुश्किल है सरकार को, चूँकि तैयारी उन्होंने पहले से किया नहीं। इसके लिए लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी सरकार को निशाना साधते रहे, और पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाइव आकर खुद मोदी सरकार से सवाल पूछे और आंकड़े बताए कि इस वक्त देश को में कोरोना महामारी को निपटने के लिए किस तरह का जरूरी है। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लिए और औरंगाबाद के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने ऐसे पसमानदा जिला में ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर की बात कही है, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब एम्बुलेंस सेवा, फ्री एम्बुलेंस सेवा दे रहा है, जो लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बिहार के कोचाधामन विधायक इजहार आसफी भी लोगों को फ्री में एम्बुलेंस सेवा कई सालों से देते आ रहा है, और आज कोरोना काल में ये एम्बुलेंस लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लोगों की पैरी नज़र है, क्योंकि मजलिस ने इस बार कई चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली गुजरात में और दूसरी कामयाबी मिली उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जिला पंचायत चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है मजलिस को, जिस तरह से 23 सीटों में उनको कामयाबी मिली, और गठबंधन को अगर जोड़ लिया जाए तो उसमें से 170 सीटों में कामयाबी मिली है। हालांकि देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये एक टेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरह से 2022 में विधानसभा इलेक्शन है, इसका असर हर हाल में पड़ने वाला है। देखिए, चाहे कोई भी राज्य को ले लीजिए, हालांकि ये छोटी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी बरसों से काम कर रही है, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिल पा रही है। बिहार को देख लीजिए, बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, वहां से मजलिस को 5 सीटों में कामयाबी मिली। ये बहुत अच्छा संकेत है मजलिस के लिए। फिलहाल जो गठबंधन का असर जो है वहां पर बेहतर पड़ने वाला है,
क्या लग रहा है वहां पर गठबंधन का जो ये संकल्प भागीदारी मोर्चा बना है वो 2022 में बरकरार रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए ये एमआईएम को ज़्यादातर जो है गठबंधन बहुत सूट करता है। बिहार में गठबंधन से लड़े 6 पार्टियों के साथ और उनको कामयाबी मिली, और जिस तरह से आपका उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ लड़ी और जिला पंचायत चुनाव में उनको 170 सीटों में, ये कोई छोटी ये जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब अपना बयान में हक आवाज़ उठाते हैं, लोग जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए क्या काम करेंगे, जनताओं के लिए क्या काम करेंगे, जनता बखूबी जानते हैं उनको। जिस तरह से बिहार में देख लीजिए, बिहार में इससे कोरोना काल से लोग परेशान हैं। सीमांचल जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, वहां पर लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रही है। वो जितना वो दिया है, वेंटिलेटर दिया, उसके बाद ऑक्सीजन दिया है, और जिस तरह से सीमांचल में और भी पार्टी दल है वहां पर बिहार में, लेकिन आरजेडी को देख लीजिए, एक बड़ी पार्टी है, लेकिन स्पेशल जो है वो कोई राहत लोगों को नहीं दे पाया इस कोरोना महामारी में। लेकिन मजलिस जो है सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा